Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेनटेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे अपन बात करेंगे डॉकर के बारे में। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ट्रेंड पे आ रहा है ये टर्म। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। कंटेनर्स क्या होते हैं, कंटेनराइजेशन क्या होता है, और मैंने इस पर अभी कोई वीडियो बनाया नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा कि आपको ईजियर टर्म्स में समझा दूं, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी ये कुछ हद तक काम आता है। आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो पूरा मैं बता दूंगा इस वीडियो में कि ये क्या है और कैसे आपको काम आएगा साइबर सिक्योरिटी में भी, और नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो ये बहुत काम आता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मॉडर्न डे में अगर आपको पढ़ना है, CS में बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना है, तो डॉकर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं डॉकर के बारे में, देखते हैं कि ये क्या भला है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय होस्टिंगर। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई डोमेन खरीदना चाहते हैं तो होस्टिंगर पर आपको मिलेगा इंडस्ट्री ग्रेड क्वालिटी। आप इनके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं। मेरी खुद की वेबसाइट होस्टिंगर पे है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इनकी कस्टमर सर्विस और यूज़र एक्सपीरियंस बनाता है इसे मेरी पहली चॉइस। चाहे वेब होस्टिंग हो या डोमेन, शेयर्ड होस्टिंग, VPS या क्लाउड, सब कुछ एक अफोर्डेबल प्राइस में। इसके फीचर्स देखिए, कोई भी मनपसंद प्लान चूज करिए, एंड ऐड टू कार्ट कीजिए और परचेस करें इजी पेमेंट ऑप्शंस के साथ। पाइए 91% तक के डिस्काउंट्स, फ्री SSL और डोमेन भी। परचेस करते वक्त कूपन कोड लगाइए बिटेनटेक और पाइए एक्स्ट्रा डिस्काउंट। गो एंड ट्राई होस्टिंगर टुडे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है। पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जिसका सॉल्यूशन लेके आया था डॉकर, या एक और कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन, जो अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, VM वगैरह। तो उससे कैसे डिफरेंट है वो भी बात करेंगे अपन बाद में। पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास। अब एज अ डेवलपर सोच के देखो, आप अभी आप डेवलपर हो, ठीक है। अगर आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या आपने कोई डेवलपमेंट किया है, किसी भी टाइप का कोई वेब एप्लीकेशन बनाया, आपने कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर कोडिंग की है आपने, तो मॉडर्न वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड के लिए अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया हो या आपने अपने सीखने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंडेंसीज बोलते हैं जिसको अपन, लाइब्रेरीज बोलते हैं जिसको अपन। फॉर एग्जाम्पल एक सोच के देखो कि जब मैं वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको एक नोड में ऐप बनाना है, Node.js में ऐप बनाना है आपको, तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए? आपको पहले नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक OS चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर आप डेवलप करोगे। आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज ले लो, आप चाहे तो लिनक्स में कर सकते हो, कोई भी ले लो, कोई भी OS आपके ऊपर है, जो भी आपको जमेगा। उसके बाद आपको एक वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आप सर्व करोगे अपने एप्लीकेशन को। वो अपैचे हो सकता है, वो Nginx हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होती है सबसे पहली बात। अब उसके बाद आपको नोड इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको डेटाबेस का सपोर्ट चाहिए, आपको MongoDB इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको वो इंस्टॉल करना है। फिर नोड में और एडिशनल पैकेजेस होते हैं, NPM होता है, कुछ और पैकेजेस आएंगे उसके अंदर। फिर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जावा चाहिए, आपको जावा भी चाहिए अपने एप्लीकेशन में, आपको पाइथन चाहिए इंस्टॉल, तो सब कुछ इंस्टॉल करोगे आप। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज होते हैं जो आप अलग से इंस्टॉल करते हो, कहीं और थर्ड पार्टी कोड आप लेकर आते हो। काफ़ी सारे डिपेंडेंसीज पाथ वगैरह सेट करना पड़ता है आपको कि इस मतलब कमांड का पाथ क्या है, इस लाइब्रेरी का पाथ क्या है, वो सब आप सेट करते हो अपने सिस्टम के हिसाब से। फिर आप बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम आप दे करके, बहुत पूरा मेहनत दे करके, आप टाइम दे के जब उस सॉफ्टवेयर को आप कंप्लीट कर लेते हो, तब जाके पूरा आपका एक वर्किंग, आपका डेवलपमेंट जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है और आप उसे अपने मशीन में चलाते हो। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं रिमोट, जब आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई और डेवलपर फ्रेंड है जो सेम प्रोजेक्ट में आपके साथ काम कर रहा है, वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में अगर आप उसको दोगे, उसको ट्रांसफर करोगे, तो हो सकता है कई कबार उसके में न चले। और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारे पास, जब अपन किसी और को देते हैं तो उसके पास चलता नहीं है। रीजन सिंपल सा है कि उसके पास प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है उसके लिए। आपने एक इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ था ना, आपने दुनिया भर के सॉफ्टवेयर, दुनिया भर के डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज वगैरह सब इंस्टॉल करके रखी थी। उसके पास कोई ऐसी डिपेंडेंसी, कोई ऐसी लाइब्रेरी उसने इंस्टॉल न किया हो, या उसका वर्जन चेंज हो गया हो, या उसका पाथ सेट नहीं हो, या उसने कहीं और एक्सट्रैक्ट कर लिया और वहां से रन कर रहा है तो पाथ का डिफरेंस आ गया। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं यार, आप जानते होंगे, अगर आपने डेवलप किया होगा तो पता ही होगा ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अपन को। तो मेन अगर मैं समराइज करूं कि प्रॉब्लम का जो सूत्र जो है वो है कि इट वर्क्स ऑन माय मशीन।
एज सिंपल एज दैट। मतलब ये मेरे मशीन में काम कर रहा है, वो मैं किसी और को दूंगा या कभी कभी मैं प्रोडक्शन में डाल दूं। अगर प्रोडक्शन में डालूंगा तो फिर बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि वो काम नहीं करेगा तब। अगर वहां काम नहीं किया तो फिर पब्लिकली दिख जा रहा है वो, तो वो नहीं होगी। अगर आप स्टेजिंग एनवायरनमेंट में कर रहे हो, अगर आप टेस्टिंग में कर रहे हो, तो उस केस में दिक्कतें आती हैं और किसी भी मशीन में काम नहीं करता वो। मोस्टली ऐसी होता है प्रॉब्लम्स। तो मेन दिक्कत यही थी। अब इस प्रॉब्लम को आप रियल वर्ल्ड से कुछ हद तक रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मतलब शिपिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की, कोई कस्टमर को देना है आपको, तो आप कैसे शिप करोगे? मतलब बहुत सारे शेप्स और साइजेस के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। आप उसे मतलब शिप से शिप करो या प्लेन से करो, आप मालगाड़ी से करो या कौन से व्हीकल से करोगे, ये डिपेंड करता है ना। अलग अलग शेप साइजेस, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं सबकी। कुछ फ्रेजाइल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अलग अलग जो हमारे पास मतलब होल्ड करने के जो तरीके हैं, जो ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं, वो बहुत सारे थे। अपन के पास कोई ऑप्टिमल तरीका नहीं था। अब जो बेस्ट तरीका हमारे पास आया, हमने सोचा कि एक स्टैंडर्ड या सबके लिए जनरलाइज्ड एक कंटेनर बना दें, जो बहुत ही बड़ा होता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे इस टाइप का कंटेनर होते हैं, बहुत टाइप के कंटेनर होते हैं इस टाइप के। तो उसमें सारे प्रोडक्ट डाल दिए जाते हैं, चाहे किसी भी शेप, साइज और कलर, जो भी उसका प्रॉपर्टी हो, किसी भी टाइप का हो, सब उसमें डाल देंगे और उसको मतलब उसको ही शिप करेंगे हर जगह, जैसा भी करना है अपन को। तो ये स्टैंडर्ड तरीका हो गया। तो अगर अपन रिलेट करके देखें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब ये प्रॉब्लम आई, तो कुछ हद तक इसके सॉल्यूशंस निकाले गए। उसमें से एक सॉल्यूशन था वर्चुअलाइजेशन। हम लोग एक ही सिस्टम पे अलग अलग वीएम्स बना करके, अलग अलग ओएस बना करके उसमें डेवलपमेंट कर सके। और जब वो फाइल है अपने पास, जो अपने सेव कर ली है वो फाइल, उस फाइल को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और के मशीन में, फिर उसके मशीन में फिर से वो चल जाएगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या थी, आप जानते होंगे कि सब फिक्स्ड होता था। मतलब अपन को यहाँ पर वीएम बनाया अपन ने, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें वो भी काम करे। उसमें भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, उसमें भी सॉफ्टवेयर वही होना चाहिए उसमें। तो वो सारी काफ़ी दिक्कतें आई थी। वीएम के बारे में बाद में बात करेंगे अपन। अभी मेन बात करते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे निकालें। ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया था डॉकर के नाम से। और डॉकर ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, डॉकर काफ़ी पहले का कंसेप्ट है। हमने कंटेनर्स का कंसेप्ट करीब 2004 से शुरू कर दिया था, फिर मतलब 2000 के आसपास शुरू कर दिया था। लेकिन जो डॉकर है वो 2013 से आ रहा है हमारे पास, और आज कुछ टाइम पहले ही ये फेमस होना चालू हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, डॉकर में होता क्या है? डॉकर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको कि इट अलाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू बिल्ड पोर्टेबल एंड सेल्फ सफिशिएंट सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस। पोर्टेबल, सेल्फ सफिशिएंट, ये सब जो टर्म्स है आपको यहाँ पर फोकस करना है। यहाँ पे जो पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी ना, कि मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफर करूंगा तो उसके पास रन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पे। सेल्फ सफिशिएंट मतलब उनके पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ है उनके पास, उनको कोई मतलब प्लेटफॉर्म का डिपेंडेंसी नहीं है। वहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर बच गया आपके पास नहीं है, ओएस में आपके सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, आपका इन्वायरमेंट सेटअप नहीं है, वो सब कोई दिक्कत नहीं करेगा, वो काम करेगा हर किसी मशीन में। लेकिन ये काम कैसे करता है वो देखते हैं आप। यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर बना रहा है, चाहे एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए आप नोट डाउन करके रख लो कि आपके पास क्या क्या डिपेंडेंसी होनी चाहिए या क्या क्या सॉफ्टवेयर अलग से होना चाहिए आपके पास इसको डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले चाहिए प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म मान लेते हैं कि आपको ओएस चाहिए। ओएस में आप ये चाहे लिनक्स ले लो, चाहे विंडोज ले लो। अगर आप मान लेते हैं कि आपको यूबंटू चाहिए, तो आप यूबंटू डाउनलोड करोगे। यहाँ पर क्या होता है ना कि एक टर्म आता है डॉकर कंटेनर। ये कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट यूज करता है जो डॉकर है ना। ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पर कंटेनर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े कंटेनर्स जो थे ना शिपिंग के टाइम पे, उस टाइप का ये होता है कि उसमें क्या होता है, अपन सब कुछ डाल देते हैं जो भी अपन को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चाहिए, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, लाइब्रेरी, जो भी मेरे को चाहिए, सब मैं उस कंटेनर में डाल दूंगा। मतलब हो सकते हैं मल्टीपल कंटेनर्स हो मेरे पास, लेकिन पूरा सॉफ्टवेयर मेरे पास उसी के अंदर जाएगा और फिर मैं कहीं भी उसको शिप कर सकता हूँ। तो इस कंटेनर में मान लेते हैं कि मेरे को पहले क्या चाहिए, मैं सारा नोट करके रख लूंगा। मेरे को क्या डिपेंडेंसी चाहिए, मेरे को क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे को सबसे पहले चाहिए प्लेटफॉर्म, जैसे ओएस है, चाहे आप लिनक्स यूज करो चाहे विंडोज यूज करो। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरे को लिनक्स चाहिए, तो मैं बेस्ट वाला जो है, सबसे सिंपल वाला जो यूबंटू है, उसको मैं डाउनलोड कर लूंगा और उस कंटेनर में डाल दूंगा। ठीक है, मैं जो यहाँ पर टर्म्स यूज होते हैं ना, आपको टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टर्म आता है डॉकर इमेज। अब इमेजेस जो हैं वो आपको मिल सकती हैं ऑनलाइन भी, या आप खुद भी बना सकते हो। एक रेपोजिटरी है गिटहब के टाइप की, जिसको अपन बोलते हैं डॉकर हब। तो वहां से आप ऑनलाइन रेपोजिटरीज से जो इमेजेस हैं, स्टैंडर्ड इमेजेस, आप डाउनलोड कर सकते हो वहां पर हर टाइप के सॉफ्टवेयर की जो आपको डेवलपमेंट में चाहिए। फॉर एग्जांपल यूबंटू, अपैचे, इंजनएक्स, नोड, पाइथन, जावा, जो भी आपको चाहिए वो वहां से डाउनलोड कर लो और इमेज आप यहाँ पर स्टोर कर लो। ठीक है, और उस इमेज को जब आप रन करते हो तो वो बन जाता है कंटेनर। तो रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड अ कंटेनर। ठीक है, जब वो रन होता है, जब आप उसको यूज करते हो,
तब ये होता है कंटेनर। अब उस कंटेनर में आप सब कुछ डालोगे। अब आपके पास यूबंटू आ गया, आप एक कंटेनर बना लो, आप वहां पर रख लो। चाहे आप अपैचे यूज करने वाले हो तो अपैचे का अलग कंटेनर बना दो, ये दूसरा हो गया। फिर आप अगर आपको नोड चाहिए, नोड में बना रहे हो आप एप्लीकेशन, तो आप नोड का अलग कंटेनर बना लो। तो ऐसे करके बहुत सारे कंटेनर बना लो आप, छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे होते हैं कंटेनर, बहुत ही ज्यादा। मतलब वीएम से कंपेयर किया जाए तो मतलब उसके बच्चे ही होते हैं, मतलब टाइनी होते हैं। इसके बारे में, एडवांटेजेस के बारे में बाद में बात करेंगे अपन। तो ये जो कंटेनर्स होते हैं, इस पर आप काम करते हो, मतलब जो भी आप काम करोगे, जैसे अपन ने यूबंटू में अगर मेरे को कोई पाइथन इंस्टॉल करना है तो मैं पाइथन इंस्टॉल कर लूंगा, वहाँ पे मैं रन कर लूंगा कमांड लाइन उसका। और फिर वहाँ पे मेरे को जावा चाहिए तो मैं जावा इंस्टॉल करूंगा, पीएचपी चाहिए मैं वो इंस्टॉल करूंगा, एसक्यूएल चाहिए मैं वो इंस्टॉल करूंगा, सब मेरे को मैं इंस्टॉल करके रख लूंगा उसी में, और उसी में डेवलप करूंगा सब कुछ। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी मैं चेंजेस करता हूँ ना कंटेनर में, उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, मतलब मैं सेव कर सकता हूँ, कमिट कर सकता हूँ बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर डॉकर में खुद का एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी होता है कि आप जो भी चेंज करोगे ना, आप उसको सेव कर सकते हो और फिर उसको वापस इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप उसे ट्रांसफर कर पाओ। मेन दिक्कत वही आ रही थी ना कि पोर्टेबिलिटी नहीं थी वहां पे, मतलब कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे थे। तो जब मैं इमेज से कंटेनर में डाल रहा हूं तो मैं उस पर काम करूंगा, और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस से उसको इमेज में कन्वर्ट करूंगा जो मैंने चेंजेस किए उसके साथ। और उसको वापस कन्वर्ट करने के लिए एक टर्म यूज होता है डॉकर फाइल, जो एक रेसिपी है कि किस तरीके से आप इमेज पे कन्वर्ट करोगे अपना कंटेनर। तो उससे आप इमेज में कन्वर्ट करते हो, फिर ट्रांसफर करते हो और सामने वाले को देते हो, और सामने वाला वही चीज फिर से करता है, फिर वो रन करता है, फिर वो कुछ चेंज करेगा, फिर वर्जन चेंज करेगा, फिर उसको कमिट करेगा, फिर इमेज बना लेगा। ऐसे करके डेवलपमेंट किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर मेन जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई पोर्टेबिलिटी या कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं आने वाले, क्योंकि सब कुछ आपने उसी मशीन में कर दिया है। मतलब यहाँ पर आपको पाथ की मतलब जरूरत नहीं है कि पाथ चेंज हो जाएगा, पाथ वही रहेगा ना, क्योंकि वो कंटेनर में है, वो एक कंटेनर में सब कुछ आपने डाल दिया है। तो कंटेनर कोई भी यूज करे, कोई भी मशीन में यूज करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इसीलिए आप एक कंटेनर यहाँ पर यूज कर रहे हो अपने लिनक्स मशीन में, वो वैसे ही काम करेगा। अपने अगर आपका जो साथी है वो अगर विंडोज यूज कर रहा है तो उसके में भी वैसे ही काम करेगा। कोई अगर और है वो BSD यूज कर रहा है या कोई और OS यूज कर रहा है, उसमें भी सेम काम करेगा, क्योंकि वो कंटेनर के अंदर ही है सब चीजें, वो बाहर नहीं निकल रहा है वहां से, वो प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रहा। आपका इन्वायरमेंट आपको अलग से सेटअप करने की जरूरत है ही नहीं। जो जिसने बनाया था उस इमेज को, उसने खुद ही इन्वायरमेंट डाल दिया उसमें, और सब उसके अंदर काम हो रहा है। जो भी है उसको सब मिल जा रहा है कंटेनर के अंदर, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है उसको। और यहाँ पर जो कंटेनर के साइजेस हैं या जो इमेजेस के साइजेस है वो बहुत कम होते हैं। मतलब अगर यूबंटू की बात करें एज एन OS तो वो सिर्फ 100 MB के आसपास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब डॉकर हब से सिर्फ 100 MB की फाइल डाउनलोड करो, आपका यूबंटू कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि आपको डेस्कटॉप एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, मतलब उतना अच्छा आपको GUI वगैरह नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कमांड लाइन मिलेगा, लेकिन पूरा काम हो जाएगा। आपका पूरा फाइल सिस्टम यूबंटू का सब कुछ मिलेगा, एज एन OS मिल जाएगा आपको सिर्फ 100 MB में। तो सोच के देखो कितना लाइट वेट है ये, कितना लाइट वेट है, कितना सही है। मतलब छोटा सा कंटेनर है 100-200 MB का, कुछ चेंजेस करो वहाँ पे और दे दो सामने वाले को, यूबंटू वो भी रन करेगा, फिर जो आपने चेंज किया था फिर वो कुछ चेंज करेगा। ऐसे करके ट्रांसफर करते जाओ, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते जाओ ऐसे करके। फिर अगर प्रोडक्शन में डालोगे आप तो उसमें भी ऐसे ही काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्सप्लिसिटली बता सकते हो कि डॉकर की जो कंटेनर्स हैं उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि दोनों कंटेनर्स में हो सकता है कि आपका सेम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हों, ठीक है। हो सकता है ऐसा, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो मोनोलिथिक नहीं है, मतलब वो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है आपके एप्लीकेशन का। तो एक कंटेनर में कुछ हुआ, फिर दूसरे कंटेनर में कुछ और हुआ, ऐसे हो सकते हैं आपके, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का आप बना रहे हो। ये डॉकर का जो काम है वो माइक्रो सर्विसेज में बहुत यूज होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो मेन डिस्कशन है हमारा कि दो जो कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं, वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब VMware अपन ने यूज किया है, फिर डॉकर पढ़ा अभी अपन ने, दोनों का काम लगभग सेम ही हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है यार, काफी ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का बोल सकते हो आप। बात करते हैं डिफरेंस की। सबसे पहले जो आर्किटेक्चर है वो समझो आप। जो वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर है उसमें ऐसा होता है कि जो आपका होस्ट OS है, सबसे नीचे वो आता है आपका होस्ट OS, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वर्चुअलाइजेशन अनेबल करता है, मतलब जो आपके गेस्ट OS है ना, उनके लिए वो हार्डवेयर वर्चुअलाइज करता है, तब वो यूज कर पाते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है हाइपरवाइजर, जो आपके होस्ट के ऊपर रहता है। फिर वो जो हाइपरवाइजर है उसके ऊपर आप बहुत सारे गेस्ट OS बनाते हो जो आप VM में बनाते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि एक जो OS है उसके लिए कुछ हार्डवेयर एलोकेट होगा, उसके अंदर आप फिर डेवलपमेंट करो, ठीक है, वो एक OS बन गया आपका।
अब फिर आपने दूसरा ओएस बनाया तो फिर से वहां पर बनेगा, वो कुछ और हार्डवेयर यूज करेगा, फिर आपको उसके लिए एलोकेट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर और ओएस आया, ऐसे करके बहुत सारे ओएस आप बनाते हो, मल्टीपल ओएस बनाते हो हाइपरवाइजर के ऊपर। ये नॉर्मल वीएम का आर्किटेक्चर है। लेकिन अगर डॉकर के आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर सबसे नीचे फिर से वही है होस्ट ओएस, लेकिन उसके ऊपर हाइपरवाइजर नहीं है। यहाँ पे हाइपरवाइजर का काम नहीं आ रहा है, यहाँ पर काम आ रहा है जो अपन बोलते हैं एक सॉफ्टवेयर जो डॉकर देता है अपन को, कंटेनर इंजन बोलते हैं इसको, या फिर आप बोल सकते हो डॉकर इंजन। तो इस इंजन के ऊपर यहाँ पर रन होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डॉकर का। अब क्लाइंट से आप कमांड्स देते हो डॉकर के, मतलब जो भी डॉकर इमेजेस, डॉकर रन, ये सब जो कमांड्स है वो आप देते हो कमांड लाइन पे। जब आप इंस्टॉल करते हो तो कंटेनर बनाने का कमांड है, इमेज बनाने का कमांड है, लिस्ट करने का कमांड है, रन करने का और चेंजेस करने का, फिर डाउनलोड करने का, ये सब के जो कमांड्स है वो आप देते हो क्लाइंट से। और जो डॉकर सर्वर है जो यहाँ पर बोलते हैं डीमन बोलते हैं डॉकर का, वो वहां पर वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो डॉकर इंजन है उसके ऊपर आप कंटेनर्स बनाते हो, बहुत सारे कंटेनर्स हैं, जैसे एक कंटेनर हो गया आपका यूबंटू का, फिर एक कंटेनर हो गया आपका रेड हैट का, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर बनाते हो ना आप, तो वो इंजन के ऊपर होता है। अब मेन कैच यहां पर ये है कि वीएम के केस में आपको फिक्स करना पड़ता है कि इतना मैंने हार्डवेयर देना है इस मशीन को, इतना हार्डवेयर देना है मैंने इस मशीन को, तो मैं फिक्स कर लूंगा। पहले से मेरे को बताना पड़ेगा कि इतना तो देना ही देना है। मतलब आप जितना यूज कर रहे हो उसके हिसाब से वो चेंज नहीं होगा। आपने एक बार 4 GB रैम दे दिया उसको तो वो 4 GB ही रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 GB दिया और वो 4 GB यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 GB यूज कर रहा है मैक्सिमम, तो फिर आपका 2 GB तो वेस्ट हो गया यहाँ पे। और उल्टे केस में अगर वो 4 GB से ज्यादा बढ़ जा रहा है यूसेज, फिर तो आपके पास बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, फिर से नया वीएम बनाओ उसके लिए। तो मेन दिक्कत ये है कि आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एलोकेट करने पड़ते हैं वीएम में। लेकिन डॉकर में क्या होता है यहाँ पे कि वो सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज यूज करेगा जितने उसको चाहिए। ये क्लाउड जैसा कंसेप्ट है, पे एज यू गो वाला। जैसे वो एक में यूबंटू इंस्टॉल्ड है तो यूबंटू को उस टाइम पे जितने रैम चाहिए, जितना सीपीयू चाहिए, उतना ही वो यूज करेगा और शेयर करेगा अपने होस्ट मशीन वाले रिसोर्सेज से। मतलब होस्ट जो यूज कर रहा है ना वो उसको शेयर करेगा, तो जितना उसको उस टाइम पे चाहिए होगा ना उतना ही यूज करेगा, बहुत कम यूज करता है वो। तो मतलब फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर बताओगे नहीं कि इतना रैम देना है इसको, इतना सीपीयू देना है इसको, इतनी मेमोरी देनी है, कि सब कुछ नहीं बताना है। वो अपने हिसाब से वो तय कर लेगा जितना उसको यूज करना है। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर वीएम और डॉकर में जो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसके हिसाब से इसके कारण ही काफी लोग डॉकर को आजकल प्रेफर कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैंने वही बोला कि वीएम उतना ज्यादा पोर्टेबल नहीं है। इश्यूज यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़े बड़े फाइल्स होती हैं यहाँ पे, लेकिन कंटेनर्स बहुत छोटे होते हैं। मतलब पोर्टेबिलिटी के लिए बेस्ट है वो। 100 MB 200 MB में पूरा सॉफ्टवेयर आपका बन जा रहा है, तो आपको क्या चाहिए। और यहाँ पर आपको अलग अलग ओएस नहीं बनाने हैं, जैसे वीएम में आप अलग अलग ओएस बना रहे थे ना, यहाँ पर आपको अलग ओएस नहीं बनाना है। यहाँ पर कोई ओएस एक्चुअल में बनाना ही नहीं है। आपको यहाँ पर एक इन्वायरमेंट सेटअप करना है एक कंटेनर के अंदर, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहो, और फिर आप उसमें रन करते रहो जो भी आपको करना है, और उसके अंदर ही रहेगा वो। चाहे आप कहीं भी उसको ट्रांसफर करो, वो वैसे ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बात की जाए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आप सोच के देखो कि जब आप काली रन कर रहे हो तो आपको उसके लिए वीएम बनाने की जरूरत पड़ती है, या आप डुअल बूट करते हो। लेकिन अगर आप उसको डॉकर में इंस्टॉल कर लोगे ना, तो डॉकर में एक बार उसको इंस्टॉल कर लो, फिर जो भी काम करना है आपको उसमें कर लो। उसका खुद का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जैसे गिट होता है, जैसे उसका खुद का है, तो आप वहां पर कमिट कर दो चेंजेस। जो इंस्टेंस आपने रन किया है ना उसको फिर से सेव कर लो इमेज में, फिर कहीं भी आप उसको पोर्ट करके मतलब उसी मशीन में रन करो या फिर कहीं और करो, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। कभी भी रन करो, वो काम करेगा, बहुत कम स्पेस लेगा वो, और वैसे ही काम करेगा। मतलब ज़्यादा फीचर नहीं है यहाँ पर डेस्कटॉप, मतलब जीयूआई ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा। अब एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर आपको जीयूआई की ज़्यादा आदत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपका काम यहाँ पर बहुत ही सीमलेसली हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है। आप सिक्योरिटी वाले इसलिए पढ़ते हैं इसको, जो क्योंकि डॉकर के ऊपर भी काफ़ी सारे सिक्योरिटी अटैक्स निकलते हैं। ऐसा मैंने बोला कि जो कंटेनर्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। मतलब एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से तब तक इंटरैक्ट नहीं करेगा जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली बताओगे नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि काम करेगा ही नहीं है, ये कम्युनिकेट करेगा ही नहीं। यहाँ पर होते हैं कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज जो मतलब जो ओनर है उनका, वो खुद बना करके रखता है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसमें एक्सेस ले लेते हो डॉकर कंटेनर के अंदर, तो कुछ केस में कंटेनर से बाहर भी जा सकते हो आप और होस्ट सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल केस में एक और डिफरेंस होता है वीएम में और डॉकर में, कि वीएम में जो है अगर आप एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करते हो एज एन अटैकर, तो काफ़ी चांस है कि उसके नेटवर्क में जो भी और दूसरे वीएम्स होंगे वो सब भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं।
काफ़ी चांस है। लेकिन डॉकर में ये चीज़ नहीं है, डॉकर रिलेटिवली सिक्योर है क्योंकि उसमें आइसोलेशन है कंटेनर्स के बीच में, एक्सप्लिसिट कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पे, एक कंटेनर का जो काम है उसी के अंदर होता है। अगर आप तब तक मतलब जब तक बताओगे नहीं एक्सप्लिसिटली, क्योंकि बहुत कम केस में होता है ये, लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन अटैक्स निकलते हैं ऐसा मत सोचना कि होते ही नहीं है। अब मेन बात ये आती है कि जब आप इसको डिप्लॉय करते हो प्रोडक्शन में, तो आप इसको क्लाउड में भी कर सकते हो। क्लाउड में इसको डिप्लॉय कर दिया आपने डॉकर को, वहाँ पर कोई मशीन रन कर दी, फिर उसको ओपन कर दो पब्लिक के लिए, वो काम करेगा वैसी, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है, वैसी काम करेगी। यहाँ पर जो क्लाउड के रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कितना भी यूज़ करो वो काम करेगा। तो मेन बात है, जब आपको डेवलपमेंट करना है, जब आपको सॉफ्टवेयर बनाना है या आपको कुछ क्रिएट करना है, आपको कुछ इनोवेट करना है, तो ये स्केलेबल भी होता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस डॉकर के, और भी काफ़ी सारे हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आजकल की डेट में ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, मतलब काफ़ी सारे जो कंपनीज हैं अभी फिलहाल के लिए ये इंडिविजुअल्स और स्मॉल स्केल बिजनेस ही इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये स्केलेबल तो है लेकिन उतने हाई लेवल पर नहीं है जो एकदम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स ये हैंडल कर पाए, उतना हाई मतलब स्केलेबल नहीं है। आजकल ये स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल मैक्सिमम तक ये कंपनियां यूज़ कर रही हैं इसको, लेकिन आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। आगे चल के ये हाईली स्केलेबल बनेगा, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होंगे और गूगल, फेसबुक जैसे कंपनीज भी इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमको ये पढ़ना है और हमको यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड में जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो इनोवेशंस हो रहे हैं, वो अपन को पता होने चाहिए, इसलिए अपन को ये पढ़ना है। तो आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स चाहिए क्या, मैं आपको यूट्यूब में सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है डॉकर बताना यहाँ पे, क्योंकि ये सेफ कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से यूट्यूब पर डालने के लिए। तो इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए, इसमें काले वगैरह या इसमें मशीन्स जो हैं कैसे काम करती हैं, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है डॉकर को, जो कमांड्स है सारे के सारे, वो आपको सीखना है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए मैंने पूरा थ्योरी बताया हुआ था कि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या भला है, जो कुछ कंटेक्स्ट है वो मिल जाए आपको, तब अपन आगे बढ़ सकते हैं। और आप अगर डॉकर की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहाँ पर एक स्लोगन मिलेगा, बिल्ड शिप रन। तो इसका यही कंसेप्ट है कि आप बनाओ, खुद से बिल्ड करो, उसको शिप करो और रन करो वहाँ पे। मतलब खुद के सिस्टम पे नहीं करना है, मेन बात वो नहीं है, आपको रिमोट पे रन करना है, वहां पर काम करना चाहिए। और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात की जाती है मेनली, जब वहां पर काम कर गया तो मतलब हर जगह काम कर गया, और वही आपका मेन एम होता है। तो बस वही है, आई होप समझ में आया होगा आपको डॉकर का कंसेप्ट, ये क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैसे काम करता है, और ये आगे चल के काफ़ी बड़ा कंसेप्ट होने वाला है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। और वीएम को मेरे ख्याल से ये आगे चलकर डाउन कर सकता है, या इसकी जो पॉपुलैरिटी है, इसका जो यूज़ है वीएम का, वो काफ़ी हद तक कम कर सकता है। हो सकता है आगे चल के कि वीएम को अपन यूज़ ही ना करें, डॉकर्स को यूज़ करें। जब तक ये स्केलेबल नहीं होता तब तक तो वीएम करेगा काम, लेकिन जब हो जाएगा तब मेरे ख्याल से वीएम का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के वीडियोस चाहिए तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना है। कोई डाउट मत रखना, सब्सक्राइब कर लो बिंदास। और इस वीडियो के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।